फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी मैथमेटिक्स ट्यूटर। अब स्टार्ट करते हैं हम लाइन्स एंड एंगल चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 16। इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक ओ ए ओ बी मीट एट राइट एंगल। ओ ए ओ बी मीट कहाँ कर रहे हैं? एक राइट एंगल पर। हेयर बी ओ ए इज़ा क्या है? हमारा एक राइट एंगल है। यहाँ पे हमारा क्या बना रहा है? एक राइट एंगल बना रहा है। सो हमने लिया एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ ए। हमने ये दोनों एंगल ले लिए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गिवन थे। सो हमारे पास एंगल क्या क्या हुए हमारे? 4x + 11 एंड प्लस 3x - 5 दैन इक्वल टू 90 डिग्री। 4x 3x दैन इक्वल टू हो गया आपका कितना? 7x। 11 - 5 आपका हो जाएगा कितना? प्लस का 6 दैन इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। 7x दैन इक्वल टू 90 - 6। अब 90 में से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 6 को। ये था आपका पॉजिटिव का दर्जा, क्या हो जाएगा आपका? ये माइनस का। सो 7x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 84। नाउ x आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इधर क्या हो जाएगा? ये डिवाइडिंग में। सो x इक्वल टू 84/7। अब 7 से हम क्या कर देंगे? 84 को डिवाइड। सो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 12। सो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? इक्वल टू 12। सो अगर आपको दोनों एंगल फाइंड करने हैं तो आप x की वैल्यू, आपके पास दो वैल्यूज दी हुई हैं 4x + 11 एंड 3x - 5। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप एंगल्स वैल्यू पुटअप कर सकते हो एंगल्स की। हो जाएगा आपका 4 × 12 + 11 एंड 3 × 12 - 5। यहाँ से आप एंगल्स फाइंड कर सकते हो अगर आपसे पूछा जाता है तो। बट इस क्वेश्चन में ओनली हमसे x की वैल्यू पूछी गई थी, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताया ताकि आप, अगर आपसे पूछे नेक्स्ट x की वैल्यूज, तो आप बता सकें। तो क्वेश्चन नंबर 17, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ ओ ए ओ बी आर अपोजिट एंगल्स फाइंड x एंड हैंस फाइंड ऑल एंगल। इसे पूछा गया है ऑल एंगल फॉर्म इन अ फिगर। आपके पास फिगर में दे रखा है एक x दे रखा है, एक x + 10 दे रखा है, ये 2x - 6 दे रखा है। यहाँ आप चाहे आप इसको a ले लो या इसको b ले लो, आप किसी को भी कोई नाम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास देख रहे हो, आपके एक लाइन के ऊपर आपके पास 3 एंगल दे रखे हैं और एक ही पूरा क्या बना हुआ है? एक हाफ सेमी सर्कल। मीन्स हाफ सेमी सर्कल आपका होता है कितना? 180 डिग्री का। तो हमें तीनों एंगल का सम दैन इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। सो 2x - 6 + x एंड प्लस x + 10 दैन इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? x वाली वैल्यू एक साथ ले लेते हैं, x + x एंड कॉन्स्टेंट नंबर्स एक साथ, -6 + 10 दैन इक्वल टू 110। ये हो जाएगा आपका कितना? 4x एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 4 दैन इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। सो 4x इक्वल टू 180 डिग्री -4 डिग्री दैन 4x - इक्वल टू 180 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो वो हो जाएगा आपका कितना? 176। अब 4 क्या है? इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो 4 क्या आ जाएगा? इसके डिवाइडिंग में। सो यहाँ से आप इसको डिवाइड करने पे ये हो जाएगा आपका कितना? 44। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 44। पूछा गया था फाइंड करें ऑल एंगल्स। सो ऑल एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास कितने एंगल्स थे? 2x - 6, एक था आपका x और एक था आपका कितना? x + 10। यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुटअप करी, x कितना है आपका? 44। सो 2 × 44 - x, ये हो जाएगा आपका 88 - 6 दैन इक्वल टू 82 डिग्री। इसी एंगल हो गया आपका कितना? 82 डिग्री। ये हो गया आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 44 डिग्री। यहाँ पे आप 44 + 10 दैन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 54 डिग्री। आपके तीन एंगल्स फाइंड हो गए हैं कितने? 82, 44 एंड 54। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। आपको क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। पूरा क्या बना हुआ है? एक पूरा हाफ सेमी सर्कल और क्या है? ये दोनों एक दूसरे के लीनियर पेयर। सो x + 67 डिग्री दैन इक्वल टू कितना? 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। x इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? माइनस का। सो माइनस का 67। सो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कितना? 113। ये हो गया आपका x की वैल्यू फाइंड। सेकंड पॉइंट, सेम लीनियर पेयर्स बने हुए हैं। हमारे पास दो एंगल्स दिए हुए हैं, 2x
प्लस 3x माइनस 55 दैन इक्वल टू कितना 180। ये हो जाएगा आपका कितना 5x माइनस का 55 दैन इक्वल टू 180 डिग्री। सो 5x इक्वल टू 180 प्लस 55, 5x इक्वल टू आपका हो जाएगा, दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 235। सो x आपका एज इट इज़ ये चला जाएगा इसके डिवाइडिंग में अपॉन 5। इसको कैंसिल आउट करने पे आपका आ जाएगा कितना 47। सो x की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई कितना 47। नाउ स्टार्ट द थर्ड पार्ट। सेम एज इसमें भी आपके पास 3 एंगल्स दिए हुए हैं और ये भी क्या है आपका एक हाफ सेमी सर्कल बना हुआ है। ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 10 प्लस 2x माइनस 10 एंड प्लस 15 दैन इक्वल टू 180 डिग्री। x वाली वैल्यूज़ 3x एंड 2x, ये हो जाएगा आपका कितना 5x प्लस का 10 माइनस का 10 जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट दिस एंड ये हो जाएगा आपका प्लस का 50 दैन इक्वल टू कितना 180 डिग्री। सो 5x इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, 5x हो जाएगा आपका इक्वल टू 130 डिग्री। सो x इक्वल टू 130 अपॉन 5, हम वैल्यूज़ को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 26 डिग्री। ये होगी हमारी x की वैल्यू फाइंड। नेक्स्ट 0.4, यहाँ पे आप देख रहे हो एंगल x, ये है आपका 90 डिग्री। आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5 एंगल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका पूरा क्या बना हुआ है, ये एक सर्कल बना हुआ है। सो सर्कल बना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री की एंगल। सो हम ले लेते हैं कितना x, फर्स्ट है आपका 3x माइनस 15 प्लस x प्लस 90 प्लस x प्लस 25 एंड प्लस 60 दैन इक्वल टू कितना 360 डिग्री। सो x वाली वैल्यूज़ एक साथ ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना 3x प्लस x एंड माइनस का 15 प्लस का 90 एंड प्लस का 25 प्लस का 60 दैन इक्वल टू कितना 360 डिग्री। ये हो जाएगा आपका कितना 5x एंड प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 160 डिग्री दैन इक्वल टू कितना 360 डिग्री। 5x इक्वल टू 360, ये हो जाएगा पॉजिटिव था, इधर हो जाएगा आपका नेगेटिव का। सो 5x इक्वल टू 360 माइनस 160, ये हो जाएगा आपका 200। सो x इक्वल टू 200 अपॉन 5, कैंसिल आउट दीज वैल्यूज, ये हो जाएगा आपका 40। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी 40 डिग्री। नाउ स्टार्ट 0.5 क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे आपके पास 3 एंगल्स दिए हुए हैं बट इसका अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इसके इक्वल होता है। सो हम क्या लेंगे, तीनों एंगल लेंगे तो 3 एंगल का सम हो जाएगा हमारा कितना 180 डिग्री के इक्वल। सो 30 डिग्री प्लस 2x प्लस 6 प्लस x दैन इक्वल टू कितना 180 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा आपका x 2x एंड x, ये हो जाएगा आपका 3x एंड प्लस 36 दैन इक्वल टू कितना 180 डिग्री। सो 3x इक्वल टू 180 माइनस 36, हम दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करके आपका आ जाएगा 144। सो x इक्वल टू 144 अपॉन 3, इसको क्या कर देंगे हम कैंसिल आउट करने पे आपकी x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 48 डिग्री। नाउ स्टार्ट द 0.6। सेम एज इसमें भी आपके पास अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स बट आपके पास 3 एंगल्स दिए हुए हैं। ये हो जाएगा आपका x प्लस 102 प्लस x प्लस 12 दैन इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस x 2x प्लस कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 124 दैन इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 180 माइनस 124, सो 2x इक्वल टू दोनों को क्या कर देंगे माइनस, ये हो जाएगा आपका 56 डिग्री। सो x इक्वल टू 56 अपॉन 2, कैंसिल आउट दीज वैल्यूज़, सो ये आ जाएगा आपका 28 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब आप देख रहे हो आपके पास क्या दे रखे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे इक्वल। सो x इक्वल टू 55 डिग्री, ये हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो नेक्स्ट आपका ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। अब आप देख रहे हो ये एक ही लाइन पर क्या बना हुआ है, 2 एंगल्स बने हुए हैं और पूरा क्या बना हुआ है एक सेमी सर्कल। सो यहाँ पे हमने ले लिया y प्लस 55 डिग्री दैन इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, ये हो जाएगा आपका लीनियर
पेयर। सो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। सो ये हो जाएगा आपका 125 डिग्री। अब ये आपका 125 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 125 y। सो y इक्वल है z के। सो ये हो जाएगा z इक्वल टू 125 वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ स्टार्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास कितने 1 2 3 4 5 एंगल्स दिए हुए हैं। z इक्वल हो जाएगा कितना 51। रीजन वही सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 44, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ये आपके पास सेम हो गए। आपके पास x कितना आ गया आपका 44, आपके पास z कितना आ गया आपका 51, और आप यहाँ पे आपका पूरा क्या बना हुआ है एक सेमी सर्कल। सो आपने क्या लिया x प्लस वाई प्लस जेड दैन इक्वल टू कितना 180 डिग्री। x है आपका 44, y नहीं पता हमें निकालना है, z है हमारा 51 दैन इक्वल टू कितना 180 डिग्री। 44 प्लस 51 ये हो जाएगा आपका 95 प्लस y दैन इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका यहाँ पॉजिटिव का तो जाके हो जाएगा आपका नेगेटिव का। सो 180 डिग्री माइनस 95, सो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 85 डिग्री। सो y आपके पास कितना आ गया 85 डिग्री। अब y 85 है तो ये वाला अपोजिट एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 85। Now start the question number 20. In the adjoining figure, line AB, CD and EF intersecting at O, find the value of F and the angle between the pair of OB, OB and OE. OB, OE एक पेयर हो गया। OE, OC means OE, OC ये वाला एंगल फाइंड करना। एंड OC, OA, OC, OA, OA, OF ये हो गया। एंड OD, OF, OD, OF, OD, OD, OB और ये वाला हो गया। हमारे पास 3 एंगल्स गिवन है, ये क्या हो जाएंगे, बाकी इसके वर्टिकल अपोजिट क्या होते हैं हमारे सेम होते हैं। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है 5x प्लस 3x प्लस 2x दैन इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे 3 एंगल का सम दैन इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्योंकि हमारे पास 3 एंगल्स है इधर तो हम क्या कर लेंगे सबको प्लस कर लेंगे। सो इन तीनों को ऐड करने पे आ जाएगा आपका 10x दैन इक्वल टू कितना 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल। सो x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा कितना 18 डिग्री। अब x आपके पास आ गया 18 डिग्री, ईच एंगल फाइंड करना था। सो हमने क्या करा 5x था तो 5 मल्टीप्लाई कितना 18, 3x था तो 3 मल्टीप्लाई कितना 18, 2x था सो 2 मल्टीप्लाई कितना 18। सो ये हो जाएगा आपका। सो आपके एंगल्स हो जाएंगे 36, 54 एंड 90 डिग्री। थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।